देश में बेरोजगारी और इंसेल्स की मात्रा बढ़ती जा रही है। कि जो जनरल कास्ट है वो लोअर कास्ट बन चुकी है। सबसे पहला जो फेमस कपल होता है वो है 9th क्लास की बच्ची और 24 साल का इंसान। भगवान जानते हैं। तो भगवान कौन हुआ? डोरेमोन उसके पास उसके साथ पास में गया ताकि वो डोरेमोन बना सके। दो छक्के बातों के पक्के। वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट में हमारा गेस्ट है Guest. फ्रॉम फकिंग राजस्थान। टेल अबाउट हिम, टेल अबाउट योरसेल्फ। बता दे अपने बारे में। पता नहीं यार। बता कुछ बोल। कौन सी क्लास में हो आप? BCA। बीसीए कर रहे हैं? या बीसीए कर रहे हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी से? Don't tell that shit bro। ओके 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 ओके। हाँ, तो आज के हाँ। हमारे टॉप के पॉडकास्टर, अरे यार मैं फंबल गेस्ट। हो जाता हूँ। गेस्ट गेस्ट अरे यार गेस्ट। मेरा भी। तो हमारे गेस्ट हैं रोहन जी। और 6 फीट। शट द फक अप। 6 फीट तो मैं भी हूँ। मैं हूँ 6 फीट। अपनी ड्रिप दिखा दो एक बार। ड्रिप दिखा दो। ड्रिप ड्रिप चेक। रुको, ये सेकंड अटक गया। ओले मेरी भी है, मैं भी दिखाऊंगा। रुक। बेस्ट पॉडकास्ट आउट देयर। यो, टेक अ सीट। ओके ओके। अच्छा टेक अ सीट। अच्छा थैंक्स। वेलकम वेलकम। ओके ओके ओके। बी बैक। तो आप क्या कहना चाहते हो हमारे देश के ऊपर? मतलब व्हाट योर थॉट्स ऑन आवर कंट्री? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि देश में बेरोजगारी और इंसेल्स की मात्रा बढ़ती जा रही है, या जो दैट कि शिट इज सो हार्ड। आई एम हार्ड। नो, आप कह रहे थे कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। तो आपने कौन सा कोर्स चूज करा है ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए? मैं BCA कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है आपकी जॉब लगेगी? नहीं, तो हाउ कैन यू गिव थॉट्स ऑन अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू गैम्बलिंग एंड various activities uh, या in that, what do we say, that नशाबाजी। या आई नो। सो आप क्या कहना Youth चाहते हो? is declining towards the paragraph of unemployment। Yes, this is the main shit we have to talk about today. So Yeah. how you like, आप बताओ कि हमारा देश इस अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर कैसे निकल सकता है? मुझे पर्सनली लगता है कि हमको अनएम्प्लॉयमेंट ही खत्म कर देना चाहिए। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको हम लो एज लेबर दे रहे हैं, जैसे कि जेप्टो डिलीवरी राइडर, ब्लिंकिट Hmm. सुपरमार्केट जॉब, और Hmm. पान पे चूना लगाना। Yeah, that's it. I know. कुछ तो ये लड़के सारे, स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं आजकल कि वो बड़े यूट्यूबर हाँ, बन जाएंगे। वो फैम पे का वो डाल देते बीच में। निगर्स डोंट इवन हैव अ बैंक ओए अकाउंट। ओए, एन वर्ड क्यों यूज कर रहे हो आप? ब्लड दैट शिट ब्रो। I'm अच्छा। black। Let's see। ओके Black। या ओके। स्किल। Black। ओके Black। ओके, वी गॉट इट। तो Black। नहीं, रहने दे। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जाओ। Thanks। ओके ओके। तो हमारा पहला आज का सेगमेंट, अरे यार, ये होने वाला है कि आपको क्या लगता है जो ये ट्रेविस स्कॉट का कॉन्सर्ट हुआ था हमारे दिल्ली में, तो आपको क्या लगता है ये वर्थ इट था या नहीं था? मुझे लगता है कि या पर्सनली मुझे लगता है कि जो कॉन्सर्ट था, हम्म। जो एथलीट्स थे हमारे कॉन्सर्ट में, मेन एथलीट ट्रेविस स्कॉट। एथलीट? आर्टिस्ट सॉरी, ब्रो, इट्स आर्टिस्ट। आर्टिस्ट। फकिंग आर्टिस्ट। डम बीसीए बिच। शट द फक ओके ओके। अप।
जो अपने आर्टिस्ट थे, वो आतिफ असलम। एक सेकंड रुको, देखिए, वी आर एस्केपिंग द मैट्रिक्स भाई, सीक्रेट वर्ल्ड हिस्ट्री। वी हैव पीछे टू शो पीछे लगा देम। दे। हाँ, ये कहाँ से उठा के लाए? गुलकंद। अरे ये कौन सी मैंने दुकान है, फकीर चंद से उठा के लाए। पता नहीं कहाँ से लाया हूँ, बट बढ़िया है जो भी है। ओके ओके ओके। नाइस, बोना इंसेल। या एंड क्या कहना चाह रहे थे आप ट्रेविस स्कॉट के कॉन्सर्ट पे? मैं कहना चाह रहा था, जो हमारे आर्टिस्ट ट्रेविस स्कॉट, जी ट्रेविस स्कॉट, या उसने अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया है। हम्म। मुझे पर्सनल लगा था, नहीं मुझे नहीं लगा था, मैंने एक रील देखी थी, या उसमें उसने बोला था कि ट्रेविस स्कॉट इंडिया के लिपसिंग करेगा, नो, लेकिन उसे क्या? वो नहीं करा। हाँ नहीं करा। ओ ओ मैं बोल रहा हूँ नहीं करा, मेरे को लगा, नहीं वो रील वाले को लगा। ओ। फिर उससे मैंने भी एग्री किया। हाँ। और फिर उसने अपने एनर्जी में शो किया पूरा, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है पूरा क्राउड दैट वाज इंसेल्स एंड फेम बॉयज, या जो आई कि एम मिक्स जो आई कि एम मिक्सिंग करना ट्राई अप्रिशिएटिंग कर रहे यू। थे। थैंक्स। मुझे भी यही लगता है कि वहाँ पर बहुत सारे इंसेल्स और फैम बॉयज़ थे जो अपने आप को लड़कियों के आगे कूल समझना चाह रहे थे। वो हम्म। अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाहते कि हम फक हम्म। बॉयज़ हैं, हम ट्रेविस स्कॉट सुनते हैं। हाँ। Fucking goosebumps every time yeah, you come around yeah, you change my It is mind, my you can mind. be getting that one on a time चलो। हाँ। तो क्या हम्म। थॉट्स है आपके कि उसको आना चाहिए था इंडिया या नहीं आना चाहिए था? अ, नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इधर का क्राउड ट्रेविस जैसे आर्टिस्ट डिजर्व नहीं करता है। और या इन लोगों को सीधे मौत के लिरिक्स भी नहीं आते हैं। दे डोंट नो शिट, इंक्लूडिंग मी। नले काम मैं क्या बोलती माम, तेरे पीछे आ गया मैंने दी मैंने गान। पसंद है वो ये फिर भी। ये हाँ ये हell ये ओके। थैंक्स। तो ये ट्रेविस स्कॉट का कॉन्सर्ट तो चलो, अब जो हुआ वो हो गया, अब वो हो गए, दो कॉन्सर्ट होने थे उसके, हो गए दिल्ली में। नहीं, आपका अब मुंबई में भी होगा, मुंबई में। मुंबई में तो वो नवंबर में होगा, अब जो भी होगा। हाँ, तो आपका नवंबर क्या? में हाँ हिलाने में नवंबर में। बहुत मजा आता तूने अपने माँ बाप को क्या बोला है, तू इंटरव्यू देने गया है? ये अपने माँ बाप को ये बोल के बैठा है कि आज मेरा इंटरव्यू है, आज मेरी जॉब लगेगी। ओ माय गॉड। चलो कोई बात नहीं। आपका जो ये हमारा आजकल के है। न्यू जेंजी बच्चों के अंदर बाल्डनेस आ रही है, ये आजकल छोटे छोटे बच्चे गंजे हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मतलब ये मेल पैटर्न क्या होने वाला लगा है? ओ माय गॉड। मेल बार्डनेस इज अ या सीरियस टॉपिक। ये ज्यादातर जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते, नहीं जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको हो रहा है। सीमा हेयर्स लॉन्ग एंड थिक। दोबारा रीटेक, रीटेक। अच्छा अच्छा। आपको क्या लग रहा है कि ये जो मेल बाल्डनेस है, ये जो प्रॉब्लम है हमारे देश के इस युवा के अंदर, ये आजकल इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है? मेल बॉल्डनेस का मेजर कारण है स्ट्रेस, और टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन हो रहा है। या क्योंकि जो बच्चे हैं वो xnxx.com जैसी साइट्स पे जा रहे हैं, वीपीएन लगा के। आई नो आई नो आई नो। और बॉल्डनेस का एक और कारण है हाइजीन। पीपल डोंट मेंटेन हाइजीन इन द हेयर, दे डोंट comb their hair, and they just sleep on their bed all day, doom scroll, and don't go to gym, physical activity नहीं कर रहे, they are not socially active, they have no bitches, I नो mean दे डोंट hoes, हैव। no I mean hus, they don't have या no दे hus। डोंट हैव नन। या और ये सब लीड कर रहा है स्ट्रेस में। ये तो और है, सही बात है स्ट्रेस भाई, रिलेटेबल है यार, और रिलेटेबल है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का इसमें एक और रोल है। अब तुम्हारे पापा के बाल नहीं है, मम्मी के बाल हैं, अब एक के जेनेटिक्स लगेंगे। अब ये गैम्बल है पूरा, ये तो गैम्बल, रिस्क रिस्क है। रिस्क है। अब इट्स अ फकिंग पूरा गैम्बल। इंसान को बॉल्ड चला जाना चाहिए और दाढ़ी उगा लेनी चाहिए, मेरे ओपिनियन। तो उससे वो मैस्कुलिनिटी दर्शाएंगे। वी एम्बेरस मैस्कुलिनिटी।
या एम्ब्रेस, सॉरी, ओ माय गॉड, आई एम सो डम। यस। सो आपका बस यही था कि ओके ओके ओके, लवली। तो आपका कहना ये है कि ये मेरी वीडियो हैंग क्यों हो रही है? आप अटक गए हैं। ओके ओके, वी आर बैक। ओए, वी आर बैक ऑन ट्रैक। वी आर बैक, यू आर बैक। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है लाइफ में कि क्या पैसा हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स और हमारे रिलेशनशिप्स को कंट्रोल करता है? पैसा, या पैसा दुनिया को कंट्रोल करता है। या सिंपल बात है। रिलेशनशिप बहुत छोटी चीज है। रिलेशनशिप्स ह्यूमंस ने बना ली है। हम लोगों को रिलेशनशिप में आना ही नहीं था। नेवर ह्यूमन जो नेवर, थे रिग्रेट है उनको जिंदगी के सबसे बड़ी। उनको बस मास्टरबेशन करना चाहिए था। होल्ड अप, humans were meant to self pleasure. चलो, अच्छा फिर अब कहाँ थे हम? और कहाँ थे? ह्यूमंस को मास्टरबेशन करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना, ये हम अच्छी चीज सिखाएंगे लड़कों को। हाँ, नहीं करना चाहिए। और कुछ नेक्स्ट बोलना क्वेश्चन। चाहोगे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं बॉल्डनेस, क्या हम? बॉल्डनेस पे बोल। नहीं नहीं बॉल्डनेस पे बोलना चाहते हो आप? नहीं, अब मेरा दिमाग नहीं चल अच्छा, तो आप हमारे, देखो, आजकल के ये जेंजी लड़की लड़कियों में ये रहा। मैस्कुलिनिटी, ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और टॉक्सिक फेमिनिज्म आ रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर हम्म। आप क्या थॉट्स देना चाहते हो? मतलब ये बच्चे आजकल उन कैसे हो गए हैं? मेरे हिसाब से इनके ऊपर एक बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर का साया है, जो कि उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों के अंदर ये सब थॉट्स आ नहीं सकते। नहीं आ ये सकते। सब एक बहुत ही बड़ी एंटिटी है। जैसे कि ऑकवर्ड गोट्स या ऑकवर्ड गोट्स और एंड्रू टेट्स, ये दोनों बहुत ही बड़े यस। इंसेल और फेमसेल्स हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं और दुनिया पे अपना कब्जा करना चाहते हैं, ताकि जो दोनों कमिटी है अपोजिट, वो क्लैश करे और एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुए, जिसकी वजह से लड़ाई हुए और जेंडर वॉर्स हुए। और जेंडर वॉर्स होंगे उसकी वजह से जो डिस्प्यूट है वो बढ़ेगा या और ये सही बात है। लोग शादी नहीं नेवर करेंगे नेवर। तो पॉपुलेशन कंट्रोल होएगी। अब ये सब लीड करता है पॉपुलेशन कंट्रोल में। ओ माय तो फकिंग जो गॉड। ऑकवर्ड गोड और एंड्रू टेट पॉपुलेशन कंट्रोल कर। तो आप ये कहना चाहते हो कि ये गवर्नमेंट के से भेजे गए लोग हैं? जी, ये सब एक मैट्रिक्स का पार्ट है। गवर्नमेंट खुद ऑकवर्ड गोड का चैनल प्रमोट कर। हम्म। मैंने देखा था, दिस इज मोदी द जी ने थिंग। ऑकवर्ड गोड को शाउट आउट दिया है। अब आप इस बात पे यकीन करेंगे, नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। मैंने मोदी जी का एक मीम देखा था, जिसमें उनको गोट से कंपेयर किया जाता है। गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। गोट सुनते ही पहली चीज क्या आती है? ऑकवर्ड गोट। ऑकवर्ड गोट। गोट अपने आप में एक ऑकवर्ड जानवर है, हो जाता है ऑकवर्ड। तो ये सब कनेक्टेड, इंटरलिंक्ड। तो इसमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट का भी हाथ है और यूएस गवर्नमेंट का भी हाथ है। एक ही गवर्नमेंट है पूरी दुनिया में, ओ जो कि माय है गॉड। मोदी सरकार। यूएस मोदी गवर्नमेंट एक सरकार। प्रोपेगेंडा है। मुझे भी लगता है, क्योंकि यस। सबके पापा तो मोदी जी ही हैं ना। यस। वी लव बीजेपी यार, वी फॉर फकिंग सपोर्ट। 40 से 60 ईयर के जो इंसेल्स हैं, उनने अपना गॉड और अपने फादर को 40 से 60 ईयर्स ओल्ड, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल। ओए, कैमरा थोड़ा हमारा डिस्प्लेस हो चुका है। वी विल ट्राई 35 टू ईयर फिक्स ओल्ड इट। सोल्स, या 35 35 ईयर से ओल्ड। लेकर 70 की रेंज में जो मोदी इंसेल्स आते हैं।
मोदी सरकार सपोर्टर्स की एज मैं आपको बताता हूँ। एक तो हमारी है ये 50 से लेकर 70 की, हाँ और ये हमारी है 9 से लेकर 12 साल के बच्चे। ये भी बिल्कुल फुल सपोर्ट करते हैं हमारी बीजेपी को। इसके पीछे हाथ बिल्कुल, नहीं है किसी का। सही बात है नहीं है? बात से एग्री करता हूँ। ठीक है। ओके। आप और कुछ कहना चाहते हैं हमारे उसमें? इंसेल्स के बारे में? यस, इंसेल्स के बारे में। नहीं नहीं, बहुत ही बड़े एंटिटीज के बारे में, एंडुटेट। ये मैंने बस दो बताए, ये मैंने दो बताए। ऐसे हजारों बड़े एंटिटीज एग्जिस्ट करते हैं जो कि अपने बच्चों पे इम्पैक्ट डाल रहे सही बात है। हैं। हाँ, बोल कुछ है। दिमाग बन रहा है। अच्छा अच्छा, तो आप हमारे ये रेबल किड के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, जो ये ओ, लड़की रेवोल्यूशन लाई है लड़कियों के अंदर, फ्रॉम प्योर टू होस में? इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? रेबल किड का एक अलग दर्जा रहा है दर्जा तो रहा है। फेमिनिज्म में। उसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है ऑकवर्ड गोड से भी ज्यादा, क्योंकि ऑकवर्ड गोड एक बहुत ही बोरिंग इंसान है और उसकी शक्ल बोरिंग भी एज अच्छी फक। नहीं है। हाँ, और रेबल किड, शी इज अ मिड, मिड शी एज इज फक। like a six or 10, and she's graduated from my college. शी इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम योर कॉलेज? Yeah, इज इट ट्रू? is it is 100% true. I have researched. ओ माय फकिंग गॉड निगा। Yeah. सो दैट्स व्हाई यू आर So लाइक दैट। yeah, I'm going to be a entity, big entity one day, who will ओके। influence these people for population control. वी आर दी जनरेशन यार, हम दोनों ही हैं। अब ये इंडिया को कंट्रोल कौन करने वाला है? देश को कौन कंट्रोल करेगा? हम दोनों करेंगे। ये पॉडकास्ट से दुनिया चलेगी। ये पॉडकास्ट एंटूटेट नहीं, मार्स तक जाएगी। और ये पूरे जुपिटर देश में, में। हाँ, जुपिटर में बताओ, आप बताओ। मैं बताया, जुपिटर में मोदी सरकार का कैबिन है। मुझे तभी तो लगा उसका रंग भगवा कलर का क्यों है। यस, मार्स भी भगवान। ओ माय गॉड। Yeah. तो आप कहना चाहते हो कि हमारे मोदी जी ये पूरी दुनिया कंट्रोल करते हैं? हाँ, सो आपको ये नहीं लगता हम इनके बारे में ज़्यादा बोलेंगे तो हम भी जा सकते हैं कहीं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि वी आर द ये बिग पीपल ना। ये वीडियो को 200 लोग से ज्यादा रीच नहीं मिला। नहीं मिलेगी, 200 भी ज़्यादा बोल दिया यार। हाँ, वो अपने व्यूज हैं बार। हाँ, बार बार देखेंगे अपना। मतलब स्टोरी वोरी लगा देनी है पूरी, सपोर्ट सपोर्ट माय ब्रदर टाइप, ऐसी पूरी फुल या व्यूज़ आने चाहिए, व्यूज़ आने चाहिए बस। तो ओके ओके ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आजकल के बच्चों की मेंटल हेल्थ कैसे ख़राब हो रही है। ओ, मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो रही है बच्चों। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है फैमिली, द फैमिली यार। फैमिली दे लिव इन। फैमिली से जब बच्चा 2 साल का होता है, उसको ABCD सिखाने लग जाते हैं। अभी उसको ये सीखना चाहिए कि जो उसका बतख वाला टॉय है, वो पानी के नीचे कैसे डुबाए। उसको ये सीखना है। उसके अंदर मिट्टी भरेगा तो वो पानी में नीचे डूब जाएगा। डूब जाएगा यार। हाँ, लेकिन उसको क्या सिखा रहे हैं? ABCD। अब उसको यही तो। मिट्टी में खेलने से मना कर रहे हैं। अब वो मिट्टी खाएगा तो उसके टेस्ट बड्स इवॉल्व हुएंगे और वो इम्यून बनेगा, ताकि उसको बीमारी नहीं पड़े। लेकिन हम उसको इम्यून नहीं बना रहे, हम लोग उसको वीक कर रहे हैं ताकि वो डॉक्टर के जाए, और हम उस पर पढ़ाई का प्रेशर डाल देते हैं। और जो स्कूल में 98% बच्चे रोते हैं। रोते हैं भाई, रोते जो हैं। 5 से लेकर 10 तक की रेंज के बच्चे हैं, स्कूल जाके हर एक रोया है। रिलेटेबल है, रिलेटेबल है। तो इसकी वजह से बचपन से प्रेशर डालते जाते हैं। अब जो बच्चा आता है 10वीं में, उसके ऊपर बोर्ड्स का प्रेशर होता है। अब वो इंसान मोटा हो जाता है, उसके पास मोटा लड़कियां हो नहीं जाता है, मोटा हो है, जाता है यार, दोनों थे। लड़कियां नहीं आती। नहीं आती। अब बिजनेस, बिजनेस उसके है। पास पैसा भी नहीं होता, पैसा उसके भी माँ नहीं बाप होता। पैसे भी नहीं देते। अब वो इंसान चला जाता है डिप्रेशन। अभी वो जाता है 11th क्लास में।
और उसके हम्म। बाद उसके बाद वो चूज करता है साइंस। फिर उसके बाद उसके मन में और प्रेशर आ जाता है कि उसको जेई करनी है, उसको नीट करनी है। हम्म। उसके माँ बाप उसको मारते हैं, उसके माँ बाप उसको हम्म। सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, उसके साथ हम्म। गंदी हरकतें करते हैं ताकि वो हमारा लड़का आगे जाकर एक इंजीनियर बने। और वो इंजीनियर क्या करता है आगे जाकर? बिहार में एक पुल बनाता इंसेल है, बनता है। एक इंसेल बनता है। लेट्स गो। दैट्स आवर थॉट कि हम इंडिया के लोगों को कैसे चेंज कर सकें। हमारे इंडिया के हम्म। लोग हमेशा पढ़ाई में ध्यान, ये नहीं कि हम, अगर सब लोग पढ़ाई करेंगे तो हमारी साइकिल का टायर कौन बदलेगा, हमारे बाल कौन काटेगा? माइनॉरिटी माइनॉरिटी बदलेगी। माइनॉरिटी, यही तो। आप कह रहे थे हमारे ऑर्फन लोगों के ऊपर आपका एक थॉट था, वो आप शेयर करना चाहते ऑर्फन हैं? ऑर्फन ऑर्फन ऑर्फन्स के बारे में मेरा एक बहुत ही बढ़िया थॉट है। इसका मैं क्रेडिट एक रील को देना चाहूँगा, जिस या रील से मैं इंस्पायर्ड हूँ। उस रील में वो इंसान बोलता है कि जो ऑर्फन्स हैं, सुसाइडल ऑर्फन्स हैं, सुसाइडल, जो जो मरने की कगार में है। मरने मरना चाहते हैं, ऑर्फन्स, तो उनको जो करप्टेड पॉलिटिक्स है, जो कि अपने पे रूल कर रही है और अपने को डिक्टेटरशिप में ला रही है, हमको उनको उनके खिलाफ खड़ा कर देना चाहिए। सारे सुसाइडल ऑर्फन्स को बहुत ही बड़े करप्टेड पॉलिटिशियंस में खड़ा कर देना चाहिए। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। करप्टेड पॉलिटिशियंस सुसाइडल ऑर्फन्स का कुछ कर ही नहीं सकते। नथिंग। कुछ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि सुसाइडल है, मेरे को मार दो, मर जाऊं, मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। मार दो। ऑर्फन है, माँ बाप नहीं, दादी दादा नहीं, मार दो फूफा जिसको फाफी मारना है नहीं है, परिवार को, मार दो। मार दो, कोई मतलब नहीं मार है। दो, कुछ है ही नहीं। तो ये सारे रेबल कर देंगे करप्टेड पॉलिटिशियंस के खिलाफ में। और रेबल किड का इधर बहुत बड़ा रोल। क्योंकि शी इज द मदर ना, चीज तो मदर, क्योंकि वो क्योंकि ऑर्फन है, उनकी एक ही माँ है। उन, हाँ, और उनको पता नहीं है। हम्म। कभी सोचा है रेबल किड को मदर क्यों बोलते हैं? नहीं नहीं, आप बताओ। अभी आंसर बताया मैंने। आपको मैं एक मस्त चीज दिखाता हूँ। बूब्स। या, ये इस बुक को थिंग्स। मैंने पढ़ा। इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने इस दुनिया की इतनी हिस्ट्री जान ली। इस बुक हम्म। में ये लिखा है कि जो हमारे जीसस क्राइस्ट थे, हम्म। वो, अरे, ये एक सेकेंड, अंडरटेकर आ गए, एक सेकेंड, ये बंद करना पड़ेगा। मैं कोटे के ऊपर आप क्या बोलना चाहते हो? कॉम्पिटिटिव कोटा is meant for below income people, but the below income not people को डिस्टर्ब कर दिया मेरा माइंड। दोबारा लाया मेरे को ट्रैक पे। हम बात कर रहे थे कोटे के ऊपर, कोटे के ऊपर। कोठे पे, नहीं नहीं दिल्ली नहीं में। नहीं नहीं नहीं, कोटे कोटे कोटा, द ओबीसी हाँ, एंड कोटा अंडर कोटा। कास्ट पीपल। हाँ, तो अपने जो अंडर कास्ट पीपल रहते हैं, वो अभी रिच बन चुके हैं। अब वो बहुत बिलो अमीर। पॉवर्टी ले, बहुत अमीर। उनके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, हम्म। वो मेबैक में घूम रहे हैं, और उनके पास जकूजी है। बताओ। मैंने एक रील देखी थी, मैंने आपको भेजी थी, याद है आपको? या। उसमें वो बाबा साहब को बहुत बता रहे थे, और मैं भी बताता हूँ। हम्म। वो बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने, और बहुत मेरे बड़ा लिए यार। उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। मेरी क्योंकि भी। कोई और बनाता तो मेरे हिसाब से इतना बेहतरीन नहीं बनता, और वो बहुत ही ज्ञानी इंसान थे। लेकिन जो अपने लोअर कास्ट के पीपल है, वो उसका फायदा उठा रहे हैं। गलत यार, बहुत ज्यादा गलत। हाँ, बहुत गलत हो रहा है। और जो ये जनरल कैटेगरी जैसे कि मैं, वो मैं। इससे नीचे नीचे दब रहे हैं। हम्म। जबकि मैं उनका कोटा भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। बात ये है ना, मैं अब 60 ये परसेंटाइल भी नहीं ला पा रहा हूँ। नहीं हो रही, नहीं हो लेकिन रही। लेकिन आई कैन ब्लेम कोटा। क्योंकि हम कर सकते हैं ना, हमारे पास बोलने के लिए है। यस। हमारे पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास लंड बुद्धि नहीं है कुछ। मेरी जेई में 50% आई थी, पर मैंने किसको बोला, ब्लेम किसको करा? क्योंकि कोटा को, ओबीसी लोग कोटा ले जा रहे हैं हमारा। कोटा जनरल्स का कोप है। ये हमारा कोप है, यस, दिस इज आवर कोप।
इसकी वजह से यस, हम बहुत हम चीज़ों से लोग बच रहे हैं। लोअर लोअर वाली कट ऑफ भी पूरी नहीं कर पा रहे, लेकिन हम ब्लेम कर दे रहे हैं कोटा को। सही बात है। हाँ, हमने तो तैयारी करी थी। हमने कोटा तो करी थी यार। हमने तो करी थी। ये ना ये ले गया, ये जो नीचे जो वो झाड़ू लगा रहा है ये ना, वो उसका सीट लड़का सीट ले चुरा गया। ले, सीट उसका चुरा लड़का ले। ले गया यार। और आज के जनरेशन में ये हो गया है ना कि जो जनरल कास्ट है वो लोअर कास्ट बन चुकी है, हम्म। और जो लोअर कास्ट है वो जनरल बन चुकी है। बिल्कुल रेसिप्रोकलिंग हो गया। आपका क्या कहना है कि ये कास्ट सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये ग्रंथों से चला आ रहा है बहुत समूह से। तो मैं इसको मिटाने वाला नहीं होता हूँ। ये बहुत बड़ा सवाल है, तो मैं ओपिनियंस को निशाचर कर देता हूँ। पर मेरा कहना ये है कि एक एक जो इंसान पूजा करता है, जरूरी थोड़ी ना है उसका लड़का भी पूजा करे। नहीं, जैसे उसका आप बेटा एथिस्ट बन सकता एथिस्ट बन है। सकता है। एथिस्ट और इंसेल, ये दोनों की दोस्ती बहुत बनती बहुत ज़्यादा यार। है। वो अपने भगवान बना लेते हैं, कल्ट बना लेते हैं। वो ट्रेविस स्कॉट को पूजने लगते, रेबल माता को पूजने लगते हैं। ये बात तो आपकी सही है। हम्म, अभी हमको कुछ ऐसा करना है कि लोग हमको पूजें, बिल्कुल। क्योंकि हम दो चेहरे हैं ना, जो ये हम दो चेहरे, ये ये आने फेस ऑफ वाली, इंडिया है। हाँ। ये फेस ऑफ इंडिया नहीं, दिस इज द फेस ऑफ नेक्स्ट यूनिवर्स यूनिवर्स। 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 हम दोनों ही इस देश को और इस दुनिया को बदलेंगे, और इसी दुनिया बदले को की आग बचाएंगे, में न्यूक्लियर बचाएंगे वॉर बचाएंगे। से हम दोनों खड़े होंगे कौन सबसे पहले। बचाएगा न्यूक्लियर वॉर को? हम बचाएंगे। वी आर देयर फॉर देम ऑलवेज। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कि आप मतलब क्या कहना चाहते हो, ये जो आजकल की लव साइकिल है, आजकल लड़कियां हम्म प्रेम करती हैं, लड़के को फंसाती हैं, उसका इस्तेमाल करती हैं, और हम्म उसके हम्म। बाद उसको डंप करके चले जाती हैं। ये आजकल के रेंज रेंज से बात करते हैं। देख के ओके ओके। हाँ, अभी अपन इसमें रेंज वाइज चलेंगे, क्योंकि ओके हर ओके, एक रेंज एज वाइज। के अलग अलग लड़कियां रहती हैं। हाँ सही बात है यार, ये तो। अभी अपन लोग सारे कपल बनाएंगे, मतलब जो एज ग्रुप होते हैं फेमस कपल्स। ओके। सबसे पहला जो फेमस कपल होता है वो है 9th क्लास की बच्ची और 24 साल का इंसान, सही बात है, 24 साल का बिल्कुल बेरोजगार। परफेक्ट। परफेक्ट रिलेशनशिप। ये होता है परफेक्ट। अब वो 24 साल का इंसान कहीं से दिहाड़ी करता है 400 रुपए की, अब वो उसको गिफ्ट कर देता है एक प्लशी टॉय, मिनी सोफा, महंगा। अब 9th क्लास की बच्ची को और क्या चाहिए? कुछ अब नहीं। वो खुश। उसके पास है उसके पापा की होंडा शाइन, अब वो उसको पीछे बैठा लेता है, घूमती है मजे से, एंजॉय करती है। अब उसको वो डोमिनोज में ले जाता है और चीज ब्रस्ट वाला पिज्जा भी खिला देता है, क्योंकि उसने अपने दोस्त से उधार के पैसे ले रहे। अब वो लड़की हो जाती है खुश और फंस जाती है उसके जाल में। अब इधर जो है वो लड़का डोमिनेशन डोमिनेशन है। और हम जब 9th क्लास में थे, तो एक 24 साल के जो डोमिनेंस थी उनने हमारी लड़कियां चुरा ली। अब ये 24 साल के लोग 17, 18, 19, 20, 21 इन सब को अवेलेबल है, क्योंकि ये बेरोजगार है और ये इंसेल्स है। और ये लोग कैप्चर कर रहे हैं हमारी लड़कियां, हमारे एज ग्रुप की। जब मैं 19 साल का हूँ, अब मैं मेरे को 18 का हूँ। 19 अब मेरे को 19 साल की लड़की नहीं मिल सकती। नेवर। नहीं मिल सकती तेरे क्योंकि को छोटी भी उसके नहीं पास मिलेगी, तेरे को तो बड़ी भी नहीं मिलेगी। पर्सनल नहीं। ओके ओके। तो मेरे मतलब एक एंटिटी है 19 साल की, उसको 19 साल की लड़की नहीं मिलेगी, क्योंकि 19 साल की लड़की के पास एक 25 साल का बेरोजगार अमीर आदमी है, सही बात है। जो कि उसको क्लब्स में ले जा रहा है, पार्टी करा रहा है, और आइलैंड में ले जा रहा है। और आइलैंड में मेरा मतलब है तोता मैना दिखाने, डॉल्फिन्स दिखाने, जू जू होता है, जू में। वी आर बैक। हम्म, तो वो उनके जो 24 साल के बॉयफ्रेंड्स हैं उनको जू में ले जाते हैं, डॉल्फिन्स दिखाते हैं, क्रोकोडाइल दिखाते हैं, और डायनासोर का पुतला ढांचा दिखाते हैं। अब 19 साल की बच्ची फैंटासाइज हो जाएगी ये सब देख के। अब हम जैसा गरीब जू में नहीं ले जा सकते, क्लब्स में पैसा नहीं कभी है, नहीं। कुछ पैसा नहीं है। गाड़ी तो है ही नहीं।
गाड़ी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। हम्म। तो मैं आपको अपना दिखाना चाहता हूँ मेरे पास अभी कितने पैसे अवेलेबल हैं। कितने पैसे आपको? दिस इज़ द मनी आई हैव बीन लाइक, कैश? ये ये कैश मैं तब से बचा रहा हूँ। मैं ये 11वीं क्लास से मैंने पैसे ये इतने बचाए हैं। वाओ, इम्प्रेसिव। एंड आई बॉट अ गिफ्ट फॉर अ गर्ल, ओह। एंड देन व्हाट हैपेंड? यू सेव्ड एंटायर मनी। इंटायर फकिंग माई आई वॉज, मैं यू पैदल डिडंट जाता टेक था योर स्कूल। प्रोटीन इनटेक। या तूने ऑटो के पैसे बचाया, तेरी बॉडी नहीं बनी। तूने नहीं अपनी बनी, बॉडी मेरे को सेक्रीफाइस ईडी हो करके चुका है। उसके लिए एक 200 रुपए का ब्रेसलेट लिया, जिसकी वैल्यू एक अमीर इंसान के लिए 2 मिलियन की रिंग जितती है। उतना ज्यादा वैल्यू करता था तेरा ब्रेसलेट। यस यार, लेकिन क्या नथिंग उसने हैपेंड। क्या किया? उसको वो तेरे को 2 मिलियन वाले के लिए छोड़ गई ना। या यार, दिख पे मार दी। अ, वो सच में लग गई, वो बहुत तेज। दिल पे वार कर दिया सीधा, डिस्क पे। अरे यार, इसकी ओहो। जनरेशन एंड हो चुकी है और इसका बॉल्ड स्पॉट भी दिख रहा है। हमने जिस चीजों पर डिस्कस किया था, मेंस मेंटल हेल्थ, मेंसकेपिंग, टेस्टिकल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, ये सब हमने दर्शा दिया विद ये इन हम अस। आपको लाइव एग्जांपल्स के साथ बता रहे हैं। हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास बुक्स भी हैं। हाँ, मेरे पास भी है। दिखा दे, दिखा दे। कॉलेज का बैग, मणिपाल यूनिवर्सिटी बैग। ओ माय गॉड, ये ये क्या लिखा ये है? मेरे ये मेरे छोटे भाई की बुक है, कॉपी जय है। श्री परिवार स्कूल, ओ माय गॉड। हाँ, ये मेरे छोटे भाई की कॉपी है। ये मेरे पास, ये उसकी भी कॉपी नहीं है। वो एक बच्चे की कॉपी चुरा लाया, ओ माय गॉड। क्योंकि उसकी कॉपी गुम गई थी। और ये कॉपी मैंने ले ली, और जो बच्चे के पेजेस थे स्टार्टिंग के, उसने लिखा था ABCDFG, मैंने फाड़ दिया। दैट्स आई एम वाई। सेविंग मनी। और या ये कॉपी मैंने फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नहीं, थर्ड थर्ड सेमेस्टर तक मैंने ये कॉपी चलाई। और मैंने कितने पेजेस बचाए हैं, इन्वायरमेंट का कितना ध्यान रखा है, कितने ट्रीज कटने से बचे। बिल्कुल सोचिए सही आप। बात है। अब एक बात बताओ, अगर हम लोग इस देश के लिए आगे कभी बढ़ेंगे ही नहीं, तो ये देश कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। नहीं ओ बढ़ेगा। माय गॉड, क्या बात बोली रे मैंने। तालियां तालियां तालियां। एक और बार बोले, एक और बार बोलते, साथ में बोले। अगर हम ये देश के हम लिए ये कभी देश के लिए खड़े नहीं, आगे आगे, बढ़ेंगे नहीं, हम कभी देश के लिए आगे बढ़ेंगे नहीं तो ये देश तो पीछे रह जाएगा। अरे नहीं, ऐसे हाँ, नहीं। अगर हम इस देश के लिए कभी आगे बढ़ेंगे नहीं, तो ये देश आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर हम ये देश के लिए आगे बढ़ेंगे ही नहीं तो ये देश आगे बढ़ेगा ही नहीं। ओ माय गॉड। मैं सोच रहा था कि हमको अपनी खुद की एक गवर्नमेंट बनानी चाहिए, क्योंकि हम जेंजी खुद की लोग हैं, घर। जो ये जो हम हमारे जैसे समझदार जेंजी लोग अरे हैं। पहले रिलेशनशिप रिलेशनशिप, हाँ हाँ, कॉम्बोज नहीं रिलेशनशिप बने रिलेशन। अभी। कॉम्बोज नहीं बने, हाँ कॉम्बोज नहीं कॉम्बोज बने। नहीं बने, ओके। अब एक रिलेशनशिप आता है 19 साल का अमीर आदमी, 19 साल का अमीर लड़का, हम्म। उस पे आती है 19 साल की लड़की। आती है। अब ये फेयर ट्रेड है, फेयर ट्रेड। फेयर ट्रेड, फेयर लेकिन ट्रेड। इधर 19 साल का गरीब बच्चा तो रह गया। वही तो। 19 साल के गरीब इंसान के बारे में कौन सोचेगा, जिसके पास पैसा नहीं है, दिल टूट गया। और ये लोग डिप्रेशन में जाते हैं। सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। ये जो डिप्रेशन का जाल है ना, ये घूम हम्म। फिर कर ये पैसों पर क्यों आ जाता है? क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। पैसा ही सब कुछ है पैसा दोस्तों। और शक्ल शक्ल तो और सबसे ऊपर बॉडी। है। बॉडी, हाँ, बॉडी तो चल बॉडी। सेकेंडरी चीज है। अगर शक्ल अच्छी हाँ। होगी तो बॉडी कोई नहीं हम्म। देखता। नहीं देखता। रियल बात है यार ये। दोनों ही नहीं है। हाँ ठीक है, अब सही बोला आपने। वो मेरे कान दर्द हो गए। ओके। अरे यार कान रुको दर्द यार। हो रहे हैं, कान दर्द हो रहे हैं, जुकाम हो रहा है, फिर भी पॉडकास्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम क्यों? देश को क्योंकि बदलना हम चाहते हैं। रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। वी आर द रेवोल्यूटर्स। या रेवोल्यूटर्स। Yes, और अब कॉम्बो बनाओ। अभी आपने 2 कॉम्बो बनाए हैं सिर्फ। हाँ, हमने सेम एज बना लिया, हम्म। डिफ बड़ा डिफरेंस कर लिया। अब जो कॉम्बोज आते हैं,
ये सब ये नॉर्मल है। अब कॉम्बोज आते हैं 35-25। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो वुमेन होती है वो पीक करती है लुक्स पीक में। होता है। पीक होता है वुमेन का। इसके बाद बहुत बड़ा डिक्लाइन आने वाला है, क्योंकि जो 25 साल की वुमेन है उसके लुक्स डिक्लाइन होने वाले हैं, बहुत डिक्लाइन हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा क्योंकि आंटी बन जाएगी। आंटी बन जाएगी, और मोटी हो जाएगी, और जलेबी खाने लगेगी या दूध इमली में का डाल पानी के। पिएगी, इमली का पानी पिएगी। इमली को ढोकले में डाल के खाएगी। हम्म। तो वो बड़ी हो जाएगी। अब वो बड़ी हो जाएंगी, तब उनके ऑप्शन हो जाएंगे खत्म, उनकी खूबसूरती खत्म। अब जो ये 35 साल के लोग हैं, अब ये बन चुके हैं बिलियनियर। जो 19 साल बिलियनर्स। का इंसेल गरीब था, वो 35 साल में जाके बन चुका है एक टेक कंपनी का मालिक। और अब इसके पास आ रही हैं ब्लॉन्ड्स, लेटिनाज, इंडियनाज, पाकिस्तानियाज, अफगानिस्तानियाज, बांग्लादेशियास। बांग्लादेशियाज। ये सब इसके पास ऑप्शन भर चुके हैं। लेकिन वुमेन का डिक्लाइन आ गया, 30 साल की हो गई, उसने बचपन में 18 से लेकर 25 साल तक बहुत पीक किया, बहुत क्लबिंग करी, बहुत मजे किए, बहुत लड़कों से किया। लेकिन अब जब रियल टाइम आ चुका है, रियल टाइम मिडिल लाइफ क्राइसिस आ चुका है, जब पैसे हम्म। नहीं बचे हैं, अब जब तब शादी का टाइम आ चुका है, हम्म व्हेन वी हैव टू मैरी, तब गर्ल्स क्या चूज करती है? शक्ल? नहीं। ना, नेवर। पैसा। पैसा। तो ये हम हाइट आपको भी नहीं नहीं बता देखती। रहे। हाइट भी मैं नहीं, कभी सिक्स नहीं। फीट का हूँ, मैं मैं सिक्स सिक्स फीट का सेवन हूँ। हूँ। बैठ जा, बैठ चुप जा। रहे, 257। अरे यार। हाँ, मैं 6 feet 1 inches with shoes, and I have never been a bigger incel than that. नेवर। क्योंकि ये मेरे साथ रहा है, और मैंने इसको हम्म, जिंदगी देखना सिखाया है, मैंने इसकी आंखों में हाँ, जिंदगी डाली है। बिल्कुल। मैं पहले देख नहीं पाता था, इसने मेरी आंखें खोली, मैं ऐसे रहता, ऐसे। इसने मेरी आंखें खोली है। मैंने इसकी आंखें खोली है। हम्म, इसने ऐसे ऐसे करता था मेरी आंखों में, ऐसे, ताकि मेरी आंखें खुल सके। हम डेली करते थे ये लव यू सब। भाई, लव यू भाई। लव यू टू तूने यार, मेरी भाई है आंखें यार। खोल दी ये हम भाई हैं, हम भाई। 4-5 साल से भाई हैं, हम माइनक्राफ्ट खेलते हाँ, थे साथ में पहले। हाँ। फ्री कोई नहीं, फायर, कोई नहीं। फ्री फायर फ्री खेलते थे फायर, हम। फ्री फायर नहीं, सबसे पहले तो फ्री फायर, माइनक्राफ्ट खेलते थे। बेड हाँ, वॉर्स। माइनक्राफ्ट, बेड वॉर खेलते थे, सर्वाइवल एसएमपी बनाते थे भाई। एसएमपी था हमारा बहुत बड़ा, मैं बचपन से क्रिएटर हाँ, हूँ बहुत बड़ा। एक्चुअली वो बहुत मेरा बड़े दूसरा। बिल्ड बनाते हम। गड्ढा बनाते थे उसमें, गड्ढा। हम्म। माइनक्राफ्ट में गड्ढा बना, और उसके अंदर हम दोनों एक ही बेड पे सो जाते थे। तभी तभी उसी वक्त मैं इसकी आंखें खोला करता था। ये तब मेरी इसकी आंखें ऐसी जाके। थी। हाँ। अभी आप लोग इसकी आंखें देखो, नेपाली जैसी है। क्यों? क्योंकि इसने मेरी आंखें खोल दी और अपनी छोटी कर ली। और ये हमारा अभी डिक प्यार है। डिक भी देखो, डिक इसने देखो। अपना साइज डिक मुझे इस दे बार, दिया। डिक डिक इस बार मैंने अपना बड़ा करा है। डिक इस बार मैंने अपना बड़ा मैंने करा, नहीं लिया, और इसका छोटा सब हो गया। इसने मेरा डिक का साइज ले लिया अपने अंदर। बता बता। तूने मेरा डिक ले लिया। उल्टा हुआ। नहीं, साइज बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा सकता हूं, मैं खींचता था। इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट। पार्टीशन ड्रॉप कर दिया एक। ओ। हम्म। अच्छा, तो आप हम। मैं बहुत बड़ा डोनर हूँ। मैंने बहुत सारे ऑर्गन डोनेट किए हैं। और करेंगे। मेरे पे गवर्नमेंट क्वेश्चन करती है कि मैं इतने सारे ऑर्गन कहाँ से ला रहा हूँ। मेरे अंदर हैं, इसके अंदर है मेरे तो पे है। बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। मैं इसलिए डोनेट कर पा रहा हूँ, वरना मैं किसी को मारूंगा, उसका नेवर। पोस्टमार्टम करके उसका ऑर्गन्स निकाल के दे दूंगा। ऐसा लगता हूँ मैं। मेरी नहीं शक्ल यार, देखो। कभी नहीं। मेरी आंखें लाल, मेरी शक्ल देख। धब्बा। आ, चल छोड़, पानी पी लेते हैं एक बार। कोड क्या चलो है, भाई। मेरी प्रकल देख। बकर क्या है, मेरी शक्ल देख। गोट, ऑकवर्ड गोट। ऑकवर्ड गोट। आपको मैं बताना चाहता हूँ एक रिलेशनशिप फैक्ट। हम्म। आजकल की छोटी छोटी लड़कियां जो हो स्कूल पास करके निकली हैं, जो हम्म स्कूल टाइम हम्म से रिलेशनशिप में थी, आज हम्म। उनको कॉलेज में जाकर पर लग गए हैं। 10 लग गए हैं? पर लग गए हैं, पर, आई सेड पर। पर लग, पर लग। पर लग गए हैं, हाँ, पर।
दे हाँ। थिंक दे आर फकिंग, आई डोंट नो वो अपने आप को क्या समझ रही है, पर उनको ये नहीं हाँ पता वो हाँ। कॉलेज में 3-3 4-4 साल से जो लड़कों की बैक आ रही है, जो बुढ़े हो हम्म। चुके हैं, वो उन पर लाइन मार रहे हैं। जो इंसान 4th ईयर में है, वो अपनी एज के बारे में झूठ बोल रहा है कि वो 2nd ईयर में है। और वो क्या, शब्द खत्म हो गया भाई। शब्द खत्म हो गए, कोई नहीं कोई नहीं। आपको हाँ। मैं बताता हूँ, आजकल लड़कियां हम्म। निकलती हैं स्कूल से, इनके मन में हम्म। होता है कि हमको करना है सब कुछ, हमको, संभोग। हम हाँ हमको दुनिया देखनी है। हम्म। सो वो इस उम्र में, इस कच्ची उम्र में हम्म। अपनी जिंदगी पर खराब कर फैला लेते लेते। हैं। चुप हो, ऐसे मत और बोल। रिग्रेट होते। हाँ, रिग्रेट। और फिर फिर ये रिग्रेट होता है। रिग्रेट रिग्रेट होता करते है हैं। कि हमने ऐसे क्यों करा। जब तुमको हम्म। एक इंसान था उस टाइम समझाने को कि आप ऐसे नहीं करो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि एक मर्द हम्म। हमेशा अपने अपनी औरत को यही चाहता है वो आगे बढ़े। बहुत आगे जाए और एक बहुत ही बड़ी फेमसेल बने। नहीं, दैट्स फेमसेल वाई। नहीं बने। फेमिनिज्म। फेमिनिज्म से पॉपुलेशन कंट्रोल का कैसे इंटरलिंक था। या बहुत ही बड़ी फेमिनिस्ट लिटरेचर में बहुत पढ़ता हूँ। मैं भी इसलिए हम दोनों मेल फेमिनिस्ट हैं बहुत बड़े। हम्म। वी सपोर्ट, हमको वी आई डोंट लाइक पीरियड्स, तुझे पसंद है? भगवान ने मेरे को सारी लड़कियों के पीरियड्स दे देने चाहिए। मेरे को सबके भी, पीरियड्स मुझे होने आधे इसको दे दे आधे मुझे दे दे। चाहिए। किसी बटवा। लड़की, कभी किसी लड़की आठ को दुख ना बिलियन हो। 8 बिलियन पॉपुलेशन में 4 बिलियन लड़कियां हैं, और 2-2 बिलियन हम बांट रहे हैं। कोई बात नहीं, हम मर जाएंगे, हम अपना वो बलिदान दे देंगे, बट हम किसी को बलिदान। दुख में नहीं देख सकते भाई। हर महीने, ओ हर माय महीने गॉड। क्या होता है भाई। हर महीने कैसे यार? हमको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जितना लड़कियों को करना पड़ता। 6 फीट। मैं भी, मैं तो क्यूट भी हूँ, एशियन क्यूट गाय हूँ मैं तो। मैं भी क्यूट स्माइल। शट द फक अप बिच। अच्छा जी, ओके। अच्छा जो हमारा तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ। कंज्यूमरिज्म। एक सेकंड, एक सेकंड। इसमें इसमें लिखा है इसने, ओके ओके। हाँ। ओके ओके, आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में, बोलिए बोलिए। एक सेकंड। ओके ओके। जो बेसिक सर्वाइवल है वो पहले से ही सॉर्ट आउट हो चुका है। जो अपना मतलब रहना है, छत छत, छत है ऊपर हम छत है। पर, अभी वो खाना है, खाना भी दाल, है, रोटी, सब है। छाछ, नमक, नमक है। ये सब है। पेट पेट भर जिंदा रह सकते। हाँ। और अपने को मटेरियलिस्टिक और जो दुनिया की चीजें हैं भाई, गाड़ी, गाड़ी, इंसान पैदल भी चल सकता है। चल सकता है गाड़ी, भाई, गाड़ी चाहिए। गाड़ी चाहिए। कंज्यूमरिज्म। दूसरे पड़ोसी गाड़ी लाया, अपने को गाड़ी चाहिए। पड़ोसी गाड़ी लाया, उसे बड़ी गाड़ी चाहिए। क्यों? पड़ोसी ने एक अब एक मंजिल ऊपर कर ली, हमको एक मंजिल और ऊपर करनी है। हमको 3 मंजिल बनानी है। नीचा दिखाना है। हमारी जो सोसाइटी है वो नीचा दिखाने में, अपने आप को सेटिस्फाई करने में नहीं, नीचा दिखाना है दूसरों को। अब ये हम्म। कंज्यूमरिज्म बचपन से चालू हो जाता है। बचपन से मैं जब यार। छोटा था मैं जब छोटा था तब बच्चे ट्राईमैक्स लाते थे स्कूल, 6th क्लास में। मैं लेके जाता था पार्कर। मैं लेके जाता था यूनिबॉल। ओ भयंकर। 90 रुपए के पेन, 120 रुपए के पेन, ये मैं खरीदता था मेरे पापा से जिद करके, पैर जोड़ के। लिखता मैं कुछ नहीं था। ये पेन मैं दिखाता था, स्टील का ढक्कन, मोटा मेटल का पेन। बच्चे देखते थे, गांड फट जाता। पेन फाइट खेलता था, सब ढेर, एक शॉट में 3 पेन नीचे। कंज्यूमरिज्म उसी टाइम अपने में फीड कर दिया गया रहा था। यूकेजी में बढ़िया ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए था, बिल्कुल तगड़ा पतंग बड़ी वाला। वाली, जिसमें क्यों करते हुए लाइट जलती थी भाई। बारबी, हाँ। लड़कियों को बारबी वाला आता था। कंज्यूमरिज्म वाज फेड फ्रॉम द इन इन्फेंट इन्फेंट बच्चे में कंज्यूमरिज्म भर दिया था। भर और दिया था भाई। इन्फेंट से लेकर बुढ़ापा, ओल्ड एज, इन्फेंट से लेकर बुढ़ापे में कंज्यूमरिज्म है।
एक इन्फेंट में भी कंज्यूमरिज्म है, और एक 89 ईयर्स के बूढ़े में भी कंज्यूमरिज्म है। है भाई। अब बूढ़ों बूढ़ों का क्या रहता है, मेरे को इससे हाई क्वालिटी की छड़ी लानी, छड़ी लानी है भाई। छड़ी लानी। और ये एक डीपर वॉइड में घींच देता है अपने को, हम्म। कि अपने को सब चाहिए। अब फैशन देखेंगे आप, फैशन, फैशन सबसे फैशन में, बड़ी। फैशन में आजकल एक चीज चल रही है बस, ये देखो, ये फैशन का मसीहा है। ये आई एम द ट्रेविस नेक्स्ट। स्कॉट के कॉन्सर्ट में गया था। ये बाप का कोट, बैगी बाप का कोट, थ्रिफ्टेड टाई, ब्लू ब्लू शर्ट प्राडा की, पजामा प्यूमा ओरिजिनल, स्टॉक में निकले थे ये, थर्डी मार्केट में, हम्म। 200 रुपए के। चड्डी केविन क्लाइन की पहननी है, नहीं किसी को नहीं दिखानी, फिर भी पहननी है। पहननी क्यों है पर। पहननी? माचो की चड्डी जब काम कर रही है तो केविन क्लाइन की चड्डी क्यों पहननी? कंज्यूमरिज्म। कमजोर में सर। क्योंकि जो स्किनी लोग होते हैं, उनको क्या, जिम में जाके वो इधर ऊपर कर देते हैं और हम्म। फिर दिखाते हैं कि हमने केविन क्लाइन लिया। अब मैं मोटा हूँ, मैं कैसे दिखाऊं? इसलिए मैं पहनता हूँ सस्ती चड्डी, और मैंने बचा लिए पैसे, ये। पैसे बचा लिए। अब मैं कंज्यूमरिज्म से उठ चुका हूँ, बाहर आ चुका हूँ। तो आप क्या कहना समझ चाहते हैं रहे कि हैं? हम लोग पैसा कैसे बचा सकते हैं, मतलब आज के टाइम पे? पैसा दिखावे के लिए कमाना चाहते हैं और खर्चना चाहते हैं। हम्म। अभी गरीब आदमी है, 2 वक्त की रोटी कमा देता है, 400 की दिहाड़ी आती है रोज की, हम्म। रोटी चावल बन जाते हैं, बन जा रहे हैं हाँ। रोटी चावल बन जाते हैं, खाना हो गया, हम्म। तो सड़क पे सो जाओ, सो जाओ। हो गया, बस। बहुआ पी के सो जाओ, सो जाओ। नींद भी आ गई, बहुआ बहुआ से नींद आ गई, संतरा आ गया 100 का, नींद भी आ साठ गई। 60 70 का आ जाता है, 60 70 का। 60 40 का चखना, चखना भी 10 में आ जाएगा। 10 में आ जाएगा ये। सॉल्टेड पीनट्स, सॉल्टेड बस। पीनट्स, बढ़िया चखना ही नहीं। अगर ये सब चीजें कम मैं पैसे में ही सॉल्ट इंपीरियल हो रही ब्लू है। पीता हूँ, इंपीरियल ब्लू, ओ माय उसके गॉड। साथ में 10 रुपए का चखना खाता हूँ, बताओ। मैंने चखने में कॉस्ट कटिंग कर ली, इसलिए मैंने एक बड़ा बॉटल ले ली। ले ली। मुझे पता नहीं उसको क्या कहते हैं, लेकिन बड़ी बॉटल आ गई, क्योंकि मैंने चखने में कॉस्ट कटिंग कर ली। अब मैंने कंज्यूमरिज्म को इक्वलाइज कर दिया, और मैं एक इकोनॉमिस्ट भी हूँ। या ही स्टडी इकोनॉमिक इन 11th एंड 12th क्लास। यस, स्टैटिस्टिक्स, स्टेट या। 64 नंबर्स। या। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आजकल मतलब लोग पैसा सिर्फ दिखावे में खर्च कर रहे हैं। काम हद से हम्म। नॉर्मल। अब देखो ये मैंने खरीद ली। मुझे पढ़ना नहीं हम्म। है, पर मैंने रख ली ना दिखाने के लिए। हम्म। मैंने टांग हम्म। रखी है 10 जर्सियां इधर। खेलना मुझे आता हाँ, नहीं। पेन, हाँ, पहनने मुझे है नहीं। कंज्यूमरिज्म। बस मुझे दिखानी है कि मैंने पीछे टांग रखी है। तो यहीं से हम्म। इंसान का ना ये दोगलापन दिख जाता हम्म। है। कि हम्म। इंसान बस ना अपने आप को आगे और अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है। दिखाना चाहता है, हाँ, सबको अपना डिक और दुख बड़ा ही दिखता है। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा डिक तो देख बड़ा है। हम्म। तेरा मेरा भी नहीं है। है, दिखाऊं? दिखा। दिखाऊं? दिखा। अरे यार। अरे ओए बैठ जानी ओए मजाक। चल कोई नहीं, कोई बात नहीं, हाँ। कोई बात नहीं। हाँ। और हम बात करने वाले हैं, हमारा सबसे मेन टॉपिक तो रह ही गया है। हम्म। क्या जो ये आयुष नाम का एक लड़का है, जो अभी निकल रहा है, अभी ग्रोथ हाँ। में है। तो ये क्या नेक्स्ट लाइक फेस होने वाला है हमारा कंटेंट क्रिएशन और लाइव स्ट्रीमिंग का? ये कंटेंट क्रिएशन का फेस ही नहीं होगा, ये यूनिवर्स का फेस होएगा। ये यूनिवर्स का फेस होगा, लेट्स गो। इसके अंदर जो टैलेंट है, जो ये हकता है हर चीज में, वो इसको फेमस करेगा। क्योंकि बीइंग बैड एट एनीथिंग इज रिलेटेबल टू द अनएम्प्लॉयड इंसेल्स। तो अनएम्प्लॉयड इंसेल इसको बहुत देखेंगे और पसंद करेंगे, और ये बहुत आगे उठेगा। आगे तो उठेगा ना लड़का। हाँ, लेकिन जो डी होगा वो नहीं उठेगा, बंद। हम्म। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये नहीं हो सकता कुछ ज्यादा। बायोलॉजी। बायोलॉजी भी पढ़ी है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यस,
Plants take oxygen and give out carbon dioxide. And this is called photosynthesis. Yeah. We are like intelligent from childhood. Breathe, breathe, breathe. Politics. We Politics. are breathing politics. हम जब सुबह उठते हैं ना, तो हमारे मन में ना ये नहीं आता कि हमारा डिग क्यों नहीं खड़ा हो रहा, हमारे मन में ये आता है कि हम आज देश के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। इसलिए हमें वोट दें, हम हमें फ्यूचर वोट दें, नेता हैं। हमें सब्सक्राइब करें। और जो मुझे आयुष नाम का लड़का है, ये बहुत आगे बढ़ रहा है आयुष यार। आई फकिंग लव हिम। एसएससी की तैयारी कर रहा है। एसएससी की तैयारी कर रहा है और गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठा रहा है। हाँ, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स है भाई। कॉन्फ्लिक्शन, कॉन्फ्लिक्शन। आपको मैं एक असली चेहरा बताता हूँ एसएससी के बारे में, जो लोगों को नहीं पता। आज मैं 18 साल का लड़का एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और एक 40 साल का बुढ़ा एसएससी की तैयारी कर रहा है। तो आपको क्या लगता है किसकी एसएससी निकलेगी? 40 साल की? ऑफ कोर्स मेरी निकलेगी, क्योंकि मैं पढ़ने में तेज हूँ। ओ, वो बुढ़ा पागल है, उसका कुछ नहीं होगा। उसने अपने 25 साल की उम्र से एसएससी की तैयारी कर रहा है। ये हमारा निकल चुका था मंगलापुरी यहाँ पर एसएससी की कोचिंग लेने, पर इसने बस पूरे जिंदगी दारू सिगरेट में निकाल दी, क्योंकि पढ़ाई इससे होती नहीं। कंज्यूमरिज्म इसने फेल कर दिया है। फेल कर दिया है। इसने अपने आप को फेल कर दिया ताकि ये देश को बढ़ा दे। या कुछ लोग अपना बलिदान देते हैं ताकि देश कुर्बान आगे दी, बढ़ पाए। बलिदान दिया। बलिदान दिया भाई। और आजकल आप देख रहे हो, ये हमारा जो एसएससी का पेपर, मैं रहता हूँ दिल्ली में, मेरा सेंटर पड़ रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड। मैं कैसे जा पाऊंगा उतनी दूर? ये अंडमान निकोबार आइलैंड में आदिवासी रहते हैं जो कि टांग काट देते हैं। काट देते हैं। ये चाहते ही नहीं है हमारे देश के लोग, हमारे देश की गवर्नमेंट समुंदर ऑफिसर के चल अंदर। पाए। हाँ, ये कभी नहीं चाहेंगे। ये हमेशा चाहेंगे कि हमारी पार्टी, हमारी गवर्नमेंट के लोग आगे बढ़े। पर हम जैसे दो और हम जैसे करोड़ों जो समझदार लड़के लड़कियां हैं, इस चीज को कभी ठीक नहीं होने, मतलब कभी नहीं करने देंगे, या कम नहीं होने, खत्म नहीं होने देंगे। खत्म नहीं होने देंगे। हम लोग एक नेपोटिज्म पे कटाक्ष है। ओले। हम जैसे टैलेंटेड लोग नेपोटिज्म पे कटाक्ष है। या सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही बड़े कलाकार, आर्टिस्ट, उनको दबा दिया गया। दबा दिया उनको यार उनका। राम राम राम, उनके रेस्ट इन पीस, ओम शांति, ओम शांति। उनको दबा दिया गया। एक चार्ली क्रिक कर को शूट आउट कर दिया, छूट आउट क्योंकि किया, मार ये दिया। लोग रेवोल्यूशन ला रहे थे। ये ये लोग रेवोल्यूशनरीज हैं। जो टिपिकल थिंकिंग थी उसको रेपोक्लेट कर रहे थे। तो जो ये बोलेगा वो कटेगा। कटे। और हम और बोल रहे हैं हम भी बोल रहे क्योंकि हैं, हम भी हमें डर कर नहीं सकते है। हैं। हम भी कर सकते हैं। पर हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हम इस देश के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, हम इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। तो आप लोग, आपका थर्ड जेंडर के ऊपर क्या मतलब सोच है, कि क्या कोई थर्ड जेंडर होता है? थर्ड, मुझे पर्सनली लगता है कि जेंडर एक ही है। एक ही है। फीमेल और मेल एक ही है। ये एक ही है। इंसानिज्म। इंसानिज्म। ओ माय गॉड, हम सबको सारे जेंडर खत्म करके एक जेंडर लाना एक- चाहिए, जो है इंसानियत। यस। इंसानियत से बड़ा जेंडर कोई नहीं है। हमारी सोच हमारी उम्र से नहीं मिलती। नहीं हमारी मिलती। सोच एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन की है, जो कि दुनिया बदल सकता है। क्योंकि हम दुनिया बदल रहे हैं। ये हमारी आवाज जो लोग सुन रहे हैं, आप जैसे लोग हमारी आवाज सुन रहे हो, ये आप लोगों को क्या लग रहा है, आप ऐसे सुन रहे हो? नहीं, आप भगवान हो। भगवान, भगवान के ऊपर आपका क्या थॉट है? गॉड इज ग्रेट। गॉड इज ग्रेट। मेरे को ऐसा लगता है कि जो गॉड है, गॉड लाइज विद इन अस, कि अपन अपने अंदर भगवान है। गॉड भाई। अपने कर्म देखते हैं, अपने कर्म देखते हैं, और कर्मा रिसीव्ड होता है। रिसीव्ड होता है, वो अपने को पता है अपन ने बुरा किया है। करा है किसी भाई। और को क्यों बताएं, क्यों बताएं किसी को, क्यों बताएं, नहीं बताएंगे। नहीं मैं तो नहीं बताएंगे। बताऊंगा, मैं मैं तो भी नहीं नहीं। बताऊंगा। लेकिन भगवान जानता है, भगवान सब जानता है। और जानता भगवान है। कौन है? लेकिन भगवान हम हम है, क्योंकि हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं। बहुत ही डीप थॉट है। ये थॉट बहुत डीप होने वाला है हमारा। इसको और ये 0.5x पे 4 बार सुन लो।
क्योंकि आपको मैं, अगर आपने नहीं सुना तो आपको एक बार बता दूं कि जैसे हमारे रोहन जी ने बोला कि हम कुछ गलत करते हैं, उसके बारे में कौन जानता है? हम जानते हैं। हम जानते और हैं, उस हम ही बारे में कौन भगवान। जानता है? भगवान जानते हैं। तो तो भगवान कौन भगवान हुए? को हम हुए। वी आर चेंजिंग अपने आप माइंड्स। से डरो, भगवान से डरो। ओ माय गॉड, दिस इज द, ये बात करिए लड़के ने, अपने आप से डरो, तभी लोग सुधार करेंगे। आजकल की जनरेशन हम्म, में ये गलत गलत चीजें हो रही हैं, लोग बहुत इसको गलत। कह देते कलयुग है। कलयुग लाइज विद इन अस एंड या एंड्स विद इन अस। या हम हम युग चलाते हैं, ना कि कोई और। हम लोग इस समय पे सत्युग जैसा आरंभ कर सकते हैं, लेकिन कलयुग क्यों है? हम हमारी वजह से, कलयुग ह्यूमनाइजेशन हमारी की वजह सोच से। है। हाँ। कलयुग ये सब नहीं है, कलयुग हमारी सोच में बसा है। अगर हम सोचेंगे हम्म। ना कि ये सतयुग है, अच्छे कर्म करेंगे, तो क्यों नहीं होगा हम्म। अच्छा? अच्छा होगा। क्यों नहीं होगा अच्छा? सब अच्छा होगा। बट लोगों के अंदर यही है बिल्कुल। कि कलयुग चल रहा है, हमको गलत करना है, हम्म। हम गलत चीजें देखेंगे। हम्म। आजकल के लड़के दिन दिन रात रात भर फोन देख रहे हैं, ये कोई अच्छी चीज है? छी। छी यार। वो भी लो क्वालिटी, लो क्वालिटी। बिल्कुल। बिल्कुल नेट ही नहीं चलता उनका, 114p में देख रहे हैं यार। बफर होता है। मेरा कैमरा क्वालिटी 720p है, लेकिन इसका कैमरा क्वालिटी 1080p है, क्योंकि ये 1080। कंज्यूमरिज्म का प्रोडक्ट है, और मैं कंज्यूमरिज्म को बीट करता कोई बात नहीं, हम भी बीट करेंगे अपनी मीट को। बट अभी हूँ। हमारा हाँ। एक लास्ट टॉपिक रह रहा है जो सबसे मेन हम्म। होने वाला है, हम्म। कि जो आपको पता होगा, ये हमारे डोरेमोन समाज के बारे में पता होगा आपको। हाँ हाँ, यूनिवर्स, डोरेमोन यूनिवर्स। डोरेमोन यूनिवर्स है जो, इसमें डोरेमोन हम्म। की मौत हो कैसे जाती है? डोरेमोन की मौत हम्म। बहुत ही सीरियस टॉपिक है। मेरे हिसाब से क्या हुआ था कि शिजुका के पापा थे, याद है तुझे? यहाँ याद है। शिजुका के पापा कैमियो कितना कम था, सबसे लेस बहुत। शोन करेक्ट। सबसे कम। जियान के पापा को भी नहीं दिखाया गया, कभी नहीं दिखाया। कभी नहीं दिखाया। तो ये दोनों एक पॉलिटिशियंस थे जो कि दुनिया कंट्रोल कर रहे थे, हम्म। और ये लोग एक ऐसे मिडिल क्लास सी फैमिली में जाके बस गए। एक मिडिल क्लास इंसान ही दुनिया कंट्रोल कर रहा है सही बात पूरी। है। वो छुपा हुआ है एक मिडिल क्लास के पैमाने में। मैं भी हो सकता हूँ, मुझे मैं नहीं भी हो पता, सकता हूँ। मैं भी हो हम सकता थोड़ी ना बताएंगे आपको। हूँ। नहीं बताएंगे, क्योंकि किसी को अपने अंदर ही पता होता है सबको। हम्म। तो ये दोनों क्या करते हैं, क्योंकि डोरेमोन रेवोल्यूशन ला रहा था। हम्म। डोरेमोन के जो गैजेट्स थे वो फ्यूचरिस्टिक थे, जो कि इनके पॉलिटिशियंस के डोमेन को एक्सपेंड होने से इनके रोक जो रहे थे, रोक वो रहे थे। था, रोक रहे थे। इनका जो था उनको एक्सीड हो रहा था वो, क्या दिमागी शक्ति बढ़ रही थी नोबिता की। वो गैजेट से मदद से पहाड़ वहाड़ बना रहा था, हम्म। ट्रेम्पोलिन पार्क बना दे रहा था, 1 सेकंड में ही बना दिया। एनीवेडोर से इधर का उधर अब इनका प्लेन का प्रोडक्ट है। प्लेन 2 घंटे में ले जाता है। हम्म। अब 1 सेकंड में जो काम हो रहा है 2 घंटे में क्यों करें? यही तो इन्होंने बीट कर दिया था। तो ये जियान के पापा और शिजुका के पापा, जो कि एक फैम थे, दोनों फैम थे। फैन बॉय थे दोनों, एक दूसरे को प्यार करते थे। हम्म। दोनों के बीच अफेयर चल रहा है, अब दोनों ने किस करी और वो सब किया, और इसके बाद उन्होंने कोपचे में लिया डोरेमोन। डोरेमोन को कोपचे में लेने के बाद इन लोगों ने हो गया, हो गया, हो गया। हाँ। इन लोगों ने डोरेमोन को कोपचे में लेने के बाद उसके साथ टिश्यू पेपर का बुरा हुआ टिश्यू। यार, बुरा हुआ, बुरा हुआ, बुरा हुआ। आजा लोड, आजा आजा। फिर हो गया। हाँ, हो गया। हाँ। हाँ, फिर क्या हुआ, रोन फिर क्या रोन। हुआ? हाँ, वो सब किया उसने, डोरेमोन के फैम बॉयज ने। दुनिया फैम बॉयज चलाएंगे अब, हाँ, ये आने क्योंकि वाली दुनिया फैन बॉयज चलाने वाले हैं नेक्स्ट भाई।
नेक्स्ट की जो जनरेशन, सवाशी था, सवाशी नोबिता का ग्रैंड चाइल्ड, वो कितना गे था, ऐसे रहता था वो, ऐसे जेस्टी था वो। बहुत जेस्टी था। उसके कपड़े स्किनी स्किनी था, स्किनी कपड़े पहन के थे। ना, मैस्कुलिनिटी, नोबिता बहुत मैस्कुलिन इंसान था। मैस्कुलिन था वो। चैड था, चैड था, रोता था पर चैड था वो। चैड था अंदर से, दिल से हम्म, तंदुरुस्त होना चाहिए इंसान को। दिल से तंदुरुस्त था, दिल से एकदम। कितना सिंपिंग करता था वो शिजुका, एकदम स्ट्रेट आदमी। स्ट्रेट, कभी किसी सावाश लड़के के बारे में नहीं सोचा। सावाशी को देखो, डोरीमी के पीछे पड़ा है। डोरीमी का वो पीछे का रहता था, डंडी, जिससे वो स्विच ऑफ हो जाता था, डोरेमोन, डोरेमोन लाल कलर की, उसके पीछे पड़ा है। बताओ, इतना बड़ा फेम बॉय। अब फेम बॉय का बेटा फेम बॉय नहीं बने। जो शिवाशी था, वो प्रोडक्ट था जियान के पापा और सुनियो की मम्मी का। सुन नहीं, सुनियो के पापा और जियान के पापा का। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तो वो उसका प्रोडक्ट था, इसलिए वो बहुत ही बड़ा फैम बॉय बना। और उसने मैनिपुलेट करके डोरेमोन बना दिया, डोरेमोन को मार दिया। अब डोरेमोन की मौत के बाद क्या हुआ आपको पता है? क्या हुआ? नोबिता के अंदर बहुत ही चिंगारियां उठी, उसका दिल खोल गया, उसके दिल में दुख हो गया। और उसने उस दिल के दुख में, अपने गम में, उसको लेट डाउन नहीं होने दिया। और मोटिवेशन में एक बहुत ही शानदार ट्रिलियन डॉलर कंपनी का बिलियनर बन गया। और उसने रेवोल्यूशन करके उसी ने डोरेमोन बनाया। ओए, और डोरेमोन उसके पास, उसके साथ पास में गया ताकि वो डोरेमोन बना सके। ओए bro, this shit is hard as fuck. Oh my god. गूज बम्स, गूज बम्स। I got the goosebumps every time बेटा, you ट्रेविस come स्कॉट, around. Travis इंटरलिंक्ड, Scott. इंटरलिंक्ड। ट्रेविस स्कॉट स्टार्टिंग में था, हाँ, डोरेमोन एंडिंग में था, ट्रेविस स्कॉट से डोरेमोन लिंक कर दिया। that's why we are gonna save this earth एक दिन। हमने दुनिया इंटरलिंक कर दिया। अभी एक वेब सीरीज है डार्क करके, उसमें डार्क। सब कुछ इंटरलिंक, हाँ, इंटरलिंक था सब कुछ। सब जो कुछ था। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट था, सब एक टाइम पे चल रहा था। 3 टाइमलाइन थी, बहुत कुछ था उसमें। मेरा तो इतना दिमाग चला नहीं, लेकिन मैंने वो फिर भी देख ली, क्योंकि उसमें जो लड़की थी वो क्यूट थी। चलो। हाँ। और एक और हमारा, आपका एक ये पर्सनल सवाल होने वाला है थोड़ा, हम्म। कि आपका आपकी जिंदगी का सबसे हॉरिफाइक मोमेंट क्या रहा है? अरे, हॉरिफाइंग मोमेंट, हॉरिफाइंग मोमेंट जैसी कोई चीज ही नहीं रही। हर एक दिन हॉरिफाइंग है। या हर जैसे एक आपने दिन के बीसीए साथ। लिए ना, आपने बीसीए लिए तो आपके लिए होना भी चाहिए ये सब। हॉरिफाइंग तो आपकी जिंदगी हो ही गई होगी। मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन रेवोल्यूशनरी अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं कोई छोटे मोटे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बनने वाला। मैं एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट बनूंगा जो कि इतने एम्प्लॉयमेंट जागृत करेगा, जो कि दुनिया ने नहीं सोचे होंगे। कभी नहीं सोचे। सोचे ही नहीं। और हॉरिफाइंग होता रहता है यार मेरे साथ, हो जाता है भाई, मैं कमजोर दिल का आदमी हूँ। अब हॉरिफाइंग मेरे साथ सब कुछ होता है, अब होता रहता है। कुछ ऐसा बता जो मतलब तेरे साथ कोई घोस्ट एक्सपीरियंस रहा हो, क्योंकि घोस्ट, अब हम रियल हिट टाइप थोड़ी पॉडकास्ट होने वाली है अभी थोड़ी। घोस्ट तो मुझे एक लड़की ने किया है। तो बुरा हुआ यार, ये भी हॉरिफाइंग में ही आ गया पर। हॉरिफाइंग, अच्छा पैरानॉर्मल एक्टिविटी बता रहे या, हैं आप? नाउ यू गॉट ओके माय ओके पॉइंट। ओके, लेट मी टेल यू दिस, लेट मी टेल यू दिस। तो ओके। मैं छोटा बच्चा था, छोटे मैं बच्चे था, थे आप। मैं बहुत ही चैड बच्चा था बचपन में। ठीक है, ठीक मेरे है। जितना चैड, चैड कोई नहीं था। मैंने फोटो भेजी है भाई, तुझे दिखा हाँ देना। हाँ, था। बहुत चैड, बहुत चैड था। मैं चैड था, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता था। नेवर। मैं जब छोटा था, 11, 8, 9 साल का था, तब मैं मेरी नानी के घर जाता था। मेरे नानी के घर पे किचन हुआ करता था, रात के अंधेरे में।
दो रात के बजे अंधेरे में किचन हुआ करता था? अच्छा, मैं जाया करता था किचन में। वहां जाते थे आप? क्यों जाया करता था मुझे नहीं पता, क्योंकि उधर मैं एक दिन वो कैच कैच खेल रहा बॉल से, और मैंने एक बल्ब तोड़ दिया था। और फिर जब मैं सोया तब मेरे को बल्ब के अंदर से भूत नजर आया, और मुझे वो किचन का बल्ब इतना हॉन्ट करता था कि मेरी गांड अभी भी फटती उधर जाने में। और मेरे को लगता है कि उधर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी। अब मेरे मतलब नानी वगैरह वो सब उधर नहीं रहते हैं अब, नहीं है वो। लेकिन वो घर पे मेरे को नहीं जाया जाता, वो किचन में मेरे को डर लगता है सुबह जाने में भी, क्योंकि वो हॉरिफाइंग था। क्योंकि जो अपना चाइल्डनेस होता है, वो हम्म। चाइल्डनेस का जो ट्रॉमास रहते हैं, वो कभी नहीं वो उभर पाते इवॉल्व उससे आप? उभरते नहीं। नेवर। कि मैंने बल्ब तोड़ा था, बल्ब टूटा, मैंने, मेरे को डांट भी नहीं पड़ी भाई, लेकिन डर लगता है, उससे डर लगता है भाई मुझे। मेरी फट जाती थी। अब आपका पैरानॉर्मल बताओ। मेरे साथ पैरानॉर्मल ये हुआ था कि मैं था हम्म। छोटा, ठीक है? हम्म। तब मैं यहीं साइड में ही, अभी मेरे घर के साइड में ही, यहाँ पर हम हम्म। खेलते थे छुपन छुपाई, ठीक है? हम्म। तो छुपन छुपाई हम खेल रहे थे, तो हम चले गए गलती से पहली बार दूसरी गली में। वी दूसरी नेवर गली बिन, हम एक्सप्लोरेशन। वहाँ पर कभी नहीं गए थे। मेरा हम्म। बस ये दो गलियाँ थी, मेरा मतलब मेरे लिए मेरी ज़िंदगी बस ये दो दुनिया गलियों तक थी, संसार। हम्म। यही था मेरा। बट मैं ये उधर ज्यादा चला गया। फ्रीडम है, आजकल की लड़कियों से ज्यादा फ्रीडम। ये बहुत ज़्यादा है। फ्रीडम ये 5 साल की उम्र में इतनी फ्रीडम। किसी को नहीं मिली हेड्स होगी ऑफ। भाई। हेड्स ऑफ। हम चले गए इस वाली गली में, और उस घर में हम्म। दो लड़कों ने हम्म। करी थी सुसाइड, ओह। और वो घर पड़ा था बंद। हम्म। मैं उस घर के अंदर बाथरूम में जाकर छुप गया, और ये रियल बात बता रहा हूँ। और उन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर तो एक बच्चे ने सुसाइड करी है। मैंने बोला सुसाइड करी है, ये क्या बात हुई? फिर मैं वहाँ से बाहर मतलब ये बात मुझे बाद में पता चली, पर इसके पहले मैं उसकी छत में भी गया था, और उसकी छत हम्म। में एक इंसान सो रहा था। हम्म। मैं उसके ऊपर से कूद कर गया था। दे सेड वहाँ पर कोई डेड नहीं रहता। बॉडी। दैट वाज अ डेड बॉडी। आई डिडेंट नो अबाउट दैट भाई। और मैं उसके ऊपर से कूद कर गया था ताकि मेरे को वो पकड़े ना। इसलिए तेरी हाइट छोटी है। डेड बॉडी पे से कूद गया भाई। भाई तेरा अंत हो सकता है बहुत जल्द। नहीं नहीं, अब तो बहुत टाइम हो गया है उस चीज़ को वैसे। उसकी उम्र का होने वाला है तू। ओए ऐसे मत बोल। इंटरलिंक्ड। ओए ऐसे मत बोल। गूज़बम्प्स। I got the goosebumps every time, yeah. I'm gonna हमने इट्स बहुत कर ओवर। दिया। इट्स ओवर यार। हमने दुनिया बदल दी है। ये जो इंसान ये पॉडकास्ट सुन रहा है, उसकी दुनिया बदल जाएगी। भाई वो देश से दुनिया से आगे बढ़ जाएगा। और इस जाने से पहले हम आप लोगों को हम्म। यही बोलना चाहेंगे, धन्यवाद अगर आपने हमारी पॉडकास्ट सुनी। आप सबको हम्म। नमस्कार हमारी तरफ से। और आप लोग अगला चेहरा हो इस दुनिया का। हम्म। और इसी के साथ आप हम लोग अपनी हो, पोस्ट का, हम बोल लोग बोल। फेस है लेकिन आप चेहरा हो। आप चेहरा हो, हम लोग तो फेस हैं। हम लोग फेस है, आप लोग चेहरा हो। तो इसी धन्यवाद के साथ हम आज की पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। दो छक्के बातों के पक्के। पक्के।